हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक हो? चलिए एक बार और जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th लेवल का जो है बायो का टॉपिक है आपका लाइफ प्रोसेस, फर्स्ट लेसन है। और फर्स्ट लेसन का जो है उसमें का जो डायग्रामेटिक जो आपका पार्ट है उसको हम लोग पढ़ेंगे, जो आपके जो है बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ना है वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके मेजर पार्ट्स आते हैं, और वो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो आपका जो है पहला भाग होता है डाइजेशन, फिर दूसरा भाग होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, और तीसरा भाग होता है आपका डाइजेस्टिव जूस, और चौथा भाग होता है होलो जोई न्यूट्रिशन, जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। ये जो है चार मेजर टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग यह देखें कि हम लोग के शरीर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? वो दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला है एलिमेंट्री कैनल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। एलिमेंट्री कैनल में क्या आता है? एलिमेंट्री कैनल में माउथ माउथ कैविटी माउथ कैविटी को हम लोग बकल कैविटी ओरल कैविटी भी कहते हैं, फेरिंक्स, ओसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और एनस आता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या आता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में जहाँ पे जूस होते हैं, मतलब जो जूस या जो जूस जो फूड को क्या करते हैं, सॉल्युबल करते हैं, जिसे हम लोग एंजाइम कहते हैं। तो जो एंजाइम सेक्रेट करने वाले ग्लैंड्स होते हैं उसका नाम है अडरली सैलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर। लीवर आपका जो है डाइजेस्टिव जूस नहीं देता, वो बेस देता है, बाइल जूस देता है, लेकिन जूस देता है, इसलिए इसको भी हम लोग खाते हैं। गाल ब्लैडर होता है, और इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके लगभग 4 सेल ग्रुप में जो अनगिनत इन्फिनिटिव जो है सेल होते हैं, जिसे हम लोग म्यूकोसल इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स या इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहते हैं। ये मेजर दो पार्ट से मिलकर हम लोग का जो है पूरा ये एलिमेंट्री सिस्टम बना हुआ है। आहार नाम कि हम खाना खाए तो फिर वह कहाँ कहाँ गया और कहाँ कहाँ वो जाकर वो डाइजेस्ट होगा। तो आइए एक बार डाइजेस्टिव सिस्टम का हम लोग फिगर भी देख लें। ये है अपर एंड लोअर लिप कट बिटवीन, यानी ऊपर और नीचे का जो हम लोग का लिप होता है उसके बीच में जो ट्रांसफर सेक्शन में कट है उसे हम लोग माउथ कहते हैं। दूसरा आपका पोजीशन होता है कि अगर माउथ को ओपन करेंगे तो कैविटी, खाली स्थान दिखाई देगा, जिसे हम लोग माउथ कैविटी या फिर बकल कैविटी या ओरल कैविटी कहते हैं, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जॉ होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स होता है, टंग होता है और पैलेट्स होते हैं। आगे मूव किया जाएगा तो वहां पर फेरिंक्स होता है। फेरिंक्स से नीचे की तरफ ओसोफेगस होता है। ओसोफेगस लगभग आपका जो है 25 सेंटीमीटर के आसपास में होता है और लगभग 3.5 मिलीमीटर चौड़ा होता है, सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ये एब्डामन में खुलता है, एब्डामन। और आपका एब्डामन कहाँ खुलता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में खुलता है, जिसे हम लोग ड्यूडेनम कहते हैं। ड्यूडेनम का दूसरा भाग होता है जेजुनम, और तीसरा भाग होता है इलम, जो आगे मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ खुलता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है, और लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है रेक्टम, और उसका जो है जो एक्सक्रीशन वाला पार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनस कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है जिसके जो मेजर आपके ये पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम, और स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं डुडेनम, जेजुनम और इलम। अब ये जो सारे पार्ट्स होते हैं वह मेनली आपके जो क्लास 10 में देखा जाएगा तो इतना ही दिया हुआ, लेकिन क्लास 12 के लेवल के हिसाब से पढ़ा जाएगा तो एक एक पार्ट्स के बारे में डीपली हम लोग इसके बारे में नॉलेज लेंगे। अब यह वह मेजर पार्ट्स होता है जहां पर हम फूड जब खाते हैं तो फूड डाइजेस्ट होता है। माउथ से हम लोग जो है क्या करते हैं? माउथ ओपन करते हैं, फिर माउथ कैविटी में फूड को लेते हैं, च्यूइंग करते हैं, और हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स में बहुत सारे जो जूस होते हैं उसको डाइजेस्ट कराते हैं, फिर नीचे की तरफ उसको मूव कराते हैं, वो आपके एब्डामन में आता है। एब्डामन और स्मॉल इंटेस्टाइन, फाइनली आपके लास्ट डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके लगभग बहुत सारे माइक्रोवेलिस होते हैं जो जहाँ से डाइजेशन फूड मटेरियल क्या होता है ब्लड में, यानी वेन्स के ब्लड्स में मिल जाता है और फिर आगे मूव कर जाता है। अब यहाँ से जो अनडाइजेस्ट फूड होता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में आता है,
और लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जितनी सी कैपेसिटी उतना वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो म्यूकस बनाता है। इस प्रकार से जो सॉल्वस और डाइजेस्टिव जो पार्ट थे वो क्या हो गया, आपके सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। जो इसमें आपके अनडाइजेस्टेड पार्ट जो आए थे, जो लिक्विड फॉर्म में थे, और उसमें से जब वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है तो वो सेमी सॉलिड हो जाते हैं, और वही सेमी सॉलिड जो है रेक्टम में कलेक्ट होकर फिर एनस से बाहर निकलते हैं। अब इसमें जैसे आप खाना खाते हो, तो खाना खाते हो जैसे रोटी खाया, तो रोटी क्या है, एक तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, क्योंकि वो प्रोटीन, फैट और जो है कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ है। सबका जो है फार्मूला अलग अलग है। कार्बोहाइड्रेट है CH2O का होल एम, फैट है CHO का होल एम, प्रोटीन है आपका CHOMP का होल एम। अब ये जो है एक साथ है तो कॉम्प्लेक्स हुआ। अब जैसे जब हमारा माउथ कैविटी और स्मॉल इंटेस्टाइन में आते थे, एंजाइम्स को क्या करता है, अलग अलग कर देता है, सिंपल फॉर्म में कर देता है। तो हम लोग कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कन्वर्ट ए सिंपल फॉर्म थ्रू एंजाइम एंड दिस प्रोसेस नोन एज डाइजेशन। इसे हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। ओके, अब देखो जब खाना लोग खाते हो, जब खाना हम लोग खाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। फिर वो आपका जो है भोजन जो है आपके एब्डोमेन से स्मॉल इंटेस्टाइन तक क्या होता है, एंजाइम के थ्रू जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसे क्या बोलते हो, डाइजेशन बोलते हो। फिर वहां से वो माइक्रोबियली के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन का फूड माइक्रोबियली के थ्रू क्या होता है, वेन्स के वेसल्स, वेन्स और वेसल्स के जो ब्लड होते हैं उसमें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो एब्जॉर्प्शन होता है। और वो एब्जॉर्ब फूड बाय ब्लड आपके पूरे शरीर के सेल के साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है एनर्जी के लिए, और साइटोप्लाज्म पूरी तरह से मर्ज हो जाता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। फिर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल क्या होता है, जो एनएस से आउट हो जाता है, उसे बोलते हैं इजेशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, होलोजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, और आपका डाइजेस्टिव जूस जो है माउथ कैविटी में है, एब्डोमेन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये हम लोग का कुछ टॉपिक था, और एक एक टॉपिक हम लोग जो है इसमें उसको लार्ज पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है आप सभी लोग हमारे वीडियो को देखते रहो। मेरा जो है बालाजी नारायण नाम का चैनल है, उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कि आगे आपको और वीडियो मिले और उसका लाभ मिले।